एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के कुछ प्रश्नों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं जो आप लोग के द्वारा पूछा गया है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हुए आज के प्रश्न जो वर्तमान समय में विभिन्न कमीशनों एवं सिफारिशों की नीति और पहलों की संस्थितियों की व्याख्या करेंगे। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे स्वतंत्र भारत से कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात बालिका शिक्षा हेतु चहुमुखी प्रयास किए गए। इनके फलस्वरूप इनकी शिक्षा एवं नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई। भारतीय जनमानस की मानसिकता में अब बालिका शिक्षा के प्रति परिवर्तन होने लगा और अब बालिकाओं को बालकों की समान ही शिक्षा प्रदान करने के प्रति प्रयासरत हुए। लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात संविधान की धारा 45 में 6 से 14 वर्ष की आयु में सभी बालक बालिकाओं को अगले 10 वर्षों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना शासन का दायित्व निश्चित किया गया। इन सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप सन 1950 से 1952 तक बालिका शिक्षा का द्रुत गति से प्रसार हुआ, किंतु वर्ष 1952 और 55 के दौरान शिक्षा मद में कटौती करने का कारण जिला परिषदों ने अनेक बालिका विद्यालय कम कर दिए गए और अध्यापकों की छंटनी कर दी, जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही पक्षपात था, है ना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1955 से 61 में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में फिर सुधार किया गया। अब ये पक्षपात जो है वो कैसा हुआ? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति में हम देखते हैं क्या था कि केंद्रीय सरकार ने सन 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में महिला शिक्षा पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की। इस समिति ने बालिका शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट में बालिका शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न जो अभी निम्नलिखित सिफारिशें थी वो यहाँ पे हम देखेंगे उन्होंने प्रस्तुत की। पहला था केंद्र सरकार को सभी राज्यों में बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु नीति निर्धारित करनी चाहिए और उनका क्रियान्वयन करने हेतु राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, है ना। अब केंद्र सरकार को वहाँ पे कहा गया कि आपको करना चाहिए कि वहाँ जो बालिका शिक्षा का विस्तार करे और एक नीति निर्धारित करे और इसको क्रियान्वयन भी करे और ये जो है आर्थिक सहायता कौन प्रदान करे? राज्य सरकार। दूसरे में केंद्रीय शिक्षा विद्यालय के अधीन बालिका शिक्षा के संचालन हेतु एक पृथक विभाग होना चाहिए जो ज़्यादातर क्या सिर्फ और सिर्फ बालिका के शिक्षा के प्रति सोचे विचार करे। तीसरा में था कि बालिका शिक्षा को देश की प्रमुख समस्याओं में स्थान प्रदान करना चाहिए। चौथा, बालक एवं बालिका की शिक्षा के क्षेत्र में जो विषमता बनी हुई है उसे शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। पांचवें में केंद्र सरकार को बालिका शिक्षा से संबंधित भार स्वयं वहन करना चाहिए और इसके प्रसार हेतु सुव्यवस्थित एवं संबद्ध योजना बनाकर निश्चित समय में इसे लागू करना चाहिए। छठे में था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा का भरसक प्रयास किया जाए जिसका सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए। सातवें में प्रत्येक राज्य में बालिका शिक्षा के प्रसार हेतु बालिका एवं स्त्री शिक्षा हेतु राज्य समितियां गठित की जाए। तो ये था कि जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 58 में किया गया है ना, इसमें ये सारे नियम थे। जो अब राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने क्या कहा, जिसका जो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा तो उसके बाद जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद है उसमें पाया गया कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा महिला समिति 1958 की सिफारिशें को अपनाते हुए सन 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की और इसका सन 1964 में पुनर्गठन किया गया। जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में ये जो आगे हम वर्णन कर रहे हैं निम्नलिखित कार्य किए गए। इसमें पहला है कि महिला शिक्षा के पक्ष में लोकमत का निर्माण करने हेतु उचित उपाय सुझाना होगा।
दूसरा था कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना और भावी कार्यक्रम की प्रगति के बारे में सोचना। तीसरा में था बालिका शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करने हेतु आवश्यकता अनुसार अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं विचार गोष्ठियों के आयोजन हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करना। चौथे में था औपचारिक बालिका शिक्षा यानी विद्यालय और अनौपचारिक बालिका शिक्षा जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर सरकार को परामर्श प्रदान करना। पांचवें में है कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं सुधार हेतु कार्यक्रमों, नीतियों, लक्ष्यों के विषय में सरकार को राय देना है, सुझाव देना है। छठवें में था कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयोगार्थ विभिन्न उपाय सुझाए जाएं जो प्रयोग से हो। आगे है इसमें सिफारिशों में हंसा मेहता समिति जो 52 में गठित किया राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने के उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने के उद्देश्य से सन 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी स्तर पर बालक बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में लैंगिक विभिन्नता संबंधी निर्णय लेना था। अब इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे? इन्होंने सुझाव दिया, जो पहला है कि हंसा मेहता समिति का सुझाव था कि भारतीय समाज में लिंग के आधार पर विद्यालयी पाठ्यक्रमों में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा था कि बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों के अंतर के आधार पर पाठ्यक्रम में विभेद नहीं करना, और किंतु पाठ्यक्रम में विभिन्नता समाज के निर्माण कार्य में बाधा न बने ऐसा प्रयास भी करना होगा। अगला है कोठारी कमीशन जो 1964 और 66 के बीच जिन्होंने सुझाव दिए थे, तो उनमें उनकी क्या सुझाव थे कि बालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने हेतु भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष ध्यान दिया जाए। और दूसरे नंबर पे है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु अलग से विद्यालय की स्थापना की जाए। और तीसरे नंबर पे इसमें कि बालिकाओं की मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, वस्त्र आदि प्रदान कर उन्हें शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट बनाया जा सके। चौथे पे था बालिकाओं को बालकों के प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिए लोकमत का निर्माण करना। और पांचवें में 11 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालिकाओं की अल्पकालीन शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। छठे में था बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं। सातवें में बालक या बालिका के बीच की जो खाई है उसे यथाशीघ्र समाप्त करने की योजना बनाई जाए। आठवें में बालिका शिक्षा की निगरानी हेतु केंद्र तथा सरकार राज्य स्तर पर उपयुक्त प्रशासनिक कदम उठाए जाए। नौवें में स्त्रियों के लिए अंशकालिक रोजगारों की व्यवस्था की जाए जिससे वे पारिवारिक कार्यों से मुक्त होकर शिक्षा का समुचित लाभ उठा सके। अगला था हमारी सिफारिशें में, उसकी नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हम लोग देखते हैं 1986 में, जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात भारत बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए किंतु उनके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने यह महसूस किया कि तमाम प्रयासों के बावजूद वर्तमान शिक्षा प्रणाली महिलाओं की समानता के प्रति पर्याप्त भूमिका अदा नहीं कर सकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बालिका की प्रगति हेतु आगे जो है निम्नलिखित जो है निर्देश जारी किए, जिसमें निर्देश नंबर 1 था कि 15 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए सन 1995 तक प्रौढ़ शिक्षा का एक चरणबद्ध एवं संबद्ध कार्यक्रम किया जाए। और दूसरे नंबर पे था कि प्रारंभिक शिक्षा का बालिकाओं हेतु चरणबद्ध एवं संबद्ध कार्यक्रम हो। तीसरे पे लिंग मूलक विभाजन को शिक्षा में से समाप्त कर दिया जाए एवं गैर परंपरागत एवं आधुनिक काम धंधों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। चौथे में महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने हेतु शिक्षा का उपयोग एवं एक साधन में जो किया जाए। अतीत से चली आ रही विकृतियों एवं विषमताओं को समाप्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। पांचवा,
नए मूल्यों की स्थापना हेतु शिक्षण संस्थानों के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जाएगी तथा अध्यापकों एवं प्रशासकों को पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कुछ और जो सिफारिशें और नीतियां आई। जो आचार्य राममूर्ति समिति जो है 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति ने बालिका शिक्षा के लिए भी क्या अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो निम्नलिखित कदम उठाए गए या निर्देश थे वो क्या क्या थे। देखिए, 1 नंबर पे था कक्षा 1 से 3 तक का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केंद्रों के आधार पर बनाया जाए। दूसरे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाए। तीसरे में था 300 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। चौथे में 500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। पांचवें में विद्यालय की समयावधि को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल निर्धारित किया जाए। छठवें पे शाला त्यागी बालिकाओं के लिए औपचारिक केंद्रों पर नामांकन की व्यवस्था की। शाला त्यागी यानी विद्यालय जो बीच में छोड़ देती हैं उनके लिए। 7वें नंबर पे था बालिकाओं को मध्याह्न भोजन, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें एवं शैक्षिक सामग्री मुफ्त प्रदान किए जाए। 8वें पे था बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था किया जाए। और 9वें पे था कि योग्य बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रोत्साहन हेतु योजना में सम्मिलित किए जाए। तो जो कि आज भी ये चल रहा है, वर्तमान में भी है। तो ये सारी चीज़ों से उन्हें लाभ मिले ताकि महिलाओं की जो और बालिकाओं की जो शिक्षा है वो अवरुद्ध नहीं हो। ये हमारा वर्तमान सिफारिशें हैं जिन पे हम लोग कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।